हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और हम इस चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको काफ़ी सारी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं वो करा दिए हैं, और आज मैं आपको एनकेसी 2007 यानी कि नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 के बारे में स्टडी करूँगी। तो बेसिकली नेशनल नॉलेज कमीशन ये 8 मेंबर कमेटी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 13 जून 2005 में। जो पर्पस है इस कमेटी का वो ब्रिंग्स लेके आना, मतलब रिफॉर्म्स लेके आना एजुकेशन सेक्टर में, अपडेटिंग और अपग्रेडिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, मतलब मेन एम्फेसाइज करता है वो कि टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाए एजुकेशन में। जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो सैम पित्रोदा हैं, और ई गवर्नेंस और नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया वो इस्टेब्लिश किए गए किस बेस पर, रिकमेंडेशन ऑफ एनकेसी। अब रिकमेंडेशन बाय एनकेसी की क्या रिकमेंडेशन है? जो रिकमेंडेड करता है इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन, कि भाई एक्सेस हमें एजुकेशन का वो इंक्रीज़ करना चाहिए। एनकेसी रिकमेंडेड करता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एनकेसी क्या कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उस टाइम पर थी, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनहांस करने की बात की गई है। इसके साथ साथ वेब बेस्ड पोर्टल ये डेवलप होने चाहिए। इसके साथ आईसीटी इम्प्रूव करे एजुकेशन डिलीवरी को, प्रमोट करे ई लर्निंग को, एनहांस करे एक्सेस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को। एनकेसी रिकमेंडेड करता है प्रमोटिंग कोलैबोरेशन नेटवर्किंग अमंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, किस लिए फोस्टर इनोवेशन, नॉलेज शेयरिंग और पार्टनरशिप। इसके साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं यशपाल कमेटी, जो कि किस में आई थी 2009 में। 2009 में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, मतलब उस टाइम पर तो इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम MHRD ही था, जो कि 2020 में चेंज हुआ है। सेटअप किया गया था कमेटी जिसमें हायर एजुकेशन, जो कि नाम जाने जाते हैं यशपाल कमेटी के नाम से। जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो डॉक्टर यशपाल हैं। इस रिपोर्ट में जो यशपाल कमेटी है वो एम्फसाइज करते हैं आइडिया यूनिवर्सिटी, और एडवोकेट करते हैं नंबर ऑफ मेजर स्ट्रक्चर चेंजेस को। रिकमेंडेशन है यशपाल कमेटी की वो क्या है? वो ये है कि इसके द्वारा जो मेन जो इसकी रिकमेंडेशन है कि काफ़ी सारी बॉडीज़ होनी चाहिए, जैसे NCTE, AICTE, UGC, और दूसरे रिप्लेस होने चाहिए कमीशन किसके लिए, हायर एजुकेशन और रिसर्चर्स के लिए, जिसके अंदर कितने होने चाहिए, 7 मेंबर बॉडी होनी चाहिए, मतलब 8 होनी चाहिए, जो कि जिसको अब प्रेजेंट में उसको NEP 2020 में रिकमेंडेड, मतलब उसको अप्लाई करने की बात की गई है, लेकिन वो रिकमेंडेड किस में गई थी, वो यशपाल कमेटी में की गई थी। ये रिकमेंडेड की गई कि न्यू रेगुलेशन वो फ्री होनी चाहिए किससे, पॉलिटिकल प्रेशर से। अब बात करते हैं कि पोजीशन किसकी चेयरपर्सन ऑफ CHER की, वो रिकमेंडेड करता है पैरेलल करने को कि इलेक्शन कमीशन को। इसके साथ साथ ये कहती है कि IIT IMS वो एनकरेज करे कि वो डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड करें उनको स्कोप को, किसमें, एज ए फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में, जिसके पास पूरा का पूरा ही अथॉरिटी हो। अब बात करते हैं हम NCFTE के बारे में, यानी कि नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में। ये क्रिएटेड किए गए प्रपोजिंग करने को, चेंजेस और अपडेट करने को रिक्वायर किसमें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का। इसका एम है कि इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को। ये आइडिया अलाइन करता है NCF 2005 और डेवलप करता है टीचर्स को फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ये ब्रॉडली डाइल्ट करता है कि किस फाउंडेशन में, एजुकेशन, क्यूरिकुलम, पेडागोजी और स्कूल इंटर्नशिप, किसमें, स्कूल टीचर एजुकेशन में। रिकमेंडेशन ऑन टीचर एजुकेशन बाय NCFTE, ये क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए? इसके साथ साथ कि भाई हैप्पियर और एक्टिवली लर्निंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे खुशी से और एक्टिवली पढ़ें। इसके साथ साथ नेटवर्क बनाए हम किसके बारे में, इंस्टीट्यूट, स्कूल रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में। और प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन जो होना चाहिए वो किसका पार्ट होना चाहिए, हायर एजुकेशन का। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जैसे कि मान लीजिए आप बैचलर डिग्री हैं तो उसी के साथ ही आपको बैचलर डिग्री में है तो उसी के साथ ही आपको जैसे BEd MAd ये सब जो कोर्सेज होते हैं उसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की गई है। मॉडिफिकेशन होना चाहिए MAd प्रोग्राम अलाउ करने को मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स में।
कि भाई एमएड प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे एंट्री पॉइंट्स को अलाउ करें। टीचर एजुकेटर किसके लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उनके लिए सेपरेट प्रोग्राम होने चाहिए प्रिपरेशन के। ऐसा नहीं है प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी सबको एक साथ पढ़ाएं, नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर बात करें हम कि प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, प्राइमरी के लिए डीएलएड हो गया, और सेकेंडरी के लिए हमारा बीएड हो गया, और हायर के लिए एमएड हो गया। तो ये सब चीज़ों के लिए भी सेपरेट प्रोग्राम होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। एमए एमएससी इसमें इंक्लूड हो पेडागोजी कोर्सेज, स्कूल एक्सपीरियंस कॉम्पोनेंट। अब आती है जस्टिस वर्मा रिपोर्ट 2012। तो जस्टिस वर्मा कमीशन को अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसमें ईयर में, 2011 से, जो कि देखता है मैटर किसके, टीचर्स एजुकेशन ऑफ द कंट्री। जो कमीशन है वो हेडेड किया गया किसके द्वारा, जस्टिस JS वर्मा के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस है इंडिया के। ये कमीशन सब्सटीट्यूट करता अपनी रिपोर्ट किसमें इसने सबमिट की थी, वो करी थी 2012 में, तो इसलिए इसका नाम जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 है। इसके की फोकस एरिया जैसे कि क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाए, इन सर्विस की बढ़ाई जाए, टीचर परफॉर्मेंस, टीचर ऑडिट की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटिंग फंक्शन ऑफ एनसीटी का बढ़ाया जाए। अब बात आती है मेजर रिकमेंडेशन बाय द कमेटी के। मेजर रिकमेंडेशन क्या है कमेटी के, इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट किसके लिए, एस्टैब्लिशिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंक्रीज करना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी किसके लिए, टीचर प्रिपरेशन के लिए। कंडक्टिंग करना प्री एंट्री टेस्टिंग किसके लिए, कैंडिडेट के लिए जो कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। टीचर एजुकेशन वो पार्ट होना चाहिए हायर एजुकेशन सिस्टम का। कंटिन्यू आगे बात करते हैं, जो ड्यूरेशन है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की वो एनहांस की जानी चाहिए। इसके साथ अगर आप इस रिकमेंडेशन में बात करेंगे एजुकेशन कमीशन की, कि हर एक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसमें डेडिकेटेड स्कूल अटैच होना चाहिए किसके साथ, मतलब एक तरीके से लेबोरेटरी जहाँ पर टीचर स्टूडेंट वो अपॉर्चुनिटी करें एक्सपेरिमेंट किसके साथ, न्यू आइडियाज़ और उनकी कैपेसिटीज़ के साथ, और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिनर्स बन जाएं। मतलब कुल मिला के ये कि एक ऐसी लेबोरेटरी का मतलब है एक तरीके से कहा जाए कि भाई फील्ड होना चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें कि नए आइडियाज़ को जनरेट किया जा सके। ये एक नीड है, इसको एक नीड है इस्टेब्लिश करने की नेशनल लेवल एकेडमिक बॉडी किसके लिए, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन के लिए, एनालाइज करने को टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। ये ज़रूरत है कि मास्टर्स इन एजुकेशन एमएड प्रोग्राम 2 इयर्स ड्यूरेशन का हो, एक प्रोवाइजिंग करना स्पेशलाइजेशन। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए, टीचर एजुकेटर के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। अब इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए है वो ख़त्म हो गया है, और हम इसके साथ पार्ट बी अब स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।